नमस्कार। हमारे शास्त्रों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। देखिए 100 वर्ष जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जितने भी वर्ष हम जिएं, हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लग जाता है। उसे अनेक तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। उसकी शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है, चेहरे की चमक कम पड़ जाती है, चेहरे पर जल्दी ही झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। इस तरह के बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई आहार नहीं लेना है, कोई औषधि का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ अपनी दिनचर्या में थोड़ा-सा बदलाव लाना है, जिससे आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को कम कर लेंगे और अपने शरीर को फिर से ऊर्जावान कर पाएंगे। चेहरे पर फिर से वही चमक आ जाएगी। आप अपने आप को फुर्तीला महसूस करेंगे। तो देखिए अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लेके आने हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, कुछ नियमों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। देखिए इन सब का मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा असर पड़ा है। अगर आप भी इनको कम से कम 1 महीने जरूर फॉलो करके देखिए, आप पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पहला नियम क्या है? देखिए अगर आप अपने शारीरिक नियमों में या फिर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, उससे भी ऊपर कुछ है, जो कि है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वस्थ कौन है? स्वस्थ वह है जिसका मन स्वस्थ है, जिसको किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं है, जिसको किसी प्रकार का तनाव नहीं है, जिसके विचार सही हैं, जिसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला नियम है कि अपने मन को स्वस्थ रखना है। देखिए अगर आपको मानसिक रूप से किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो आपके शरीर का कोई भी अंग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप शारीरिक रूप से भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो आपके लिए सबसे पहला नियम यही है कि आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपने विचारों को स्वस्थ रखना है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने से आप अपनी यौन क्षमता को खोते चले जाएंगे, आपका पाचन सही नहीं रहेगा, आपको श्वसन संबंधी रोग हो जाएंगे। हमारे शरीर की एक एक कोशिका पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमें चिंता तनाव से दूर रहना है। देखिए कह देना बहुत आसान है कि हमें चिंता नहीं करनी है, हमें तनाव से दूर रहना है, लेकिन इससे दूर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अपनी आदतों में बदलाव लाकर चिंता और तनाव से काफी दूर रह सकते हैं। देखिए परेशानियां आती क्यों हैं? हमारे गलत आचरण से, हमारे गलत व्यवहार से, इंद्रियों के व्यसन से। मीन्स जब हम इंद्रियों की ज्यादा सुनने लग जाते हैं, जब हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं लेकिन वो गलत है और हम उसको देख रहे हैं, तो एक ना एक दिन उसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। इसी तरह हम कुछ खाना चाहते हैं, हमारी जीभ टेस्ट चाहती है, लेकिन वो खाना हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं, तो वो एक ना एक दिन हमारे दुख का कारण बनेगा। इसी तरह हमारे कान, जो हम किसी की बुराई सुन रहे हैं या हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, वो आज हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन कल किसी न किसी कारण से हमारे लिए चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए अपने आचरण में सुधार लेके आइए। अगर आप सही नियम से चलते हैं और अपने तमोगुण को त्याग कर सात्विकता की तरफ कदम रखते हैं, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। तभी आप मानसिक स्तर पर स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए आप कोई भी भोग भोगते हैं तो आपको कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें बहुत तरह की परेशानियां, अशांति, विषाद और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आपको पहला नियम याद रखना है कि आपको सही आचरण पर चलना है, आपके मनोभाव ठीक हो और आपका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। ऐसा नहीं हो कि आपको थोड़ी सी गर्मी है, गर्मी लग रही है, थोड़ी सी सर्दी है, सर्दी लग रही है। नहीं, आपका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपके सामने कुछ बुरा हो रहा है तो आप वो बुरा ना देखें, आप किसी के बारे में बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने। जो खाने योग्य नहीं है उसको ना खाएं जीभ के टेस्ट के लिए। ऐसे आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, इससे आप अपने शरीर को ऊर्जावान पाएंगे और आप अपने आप में बहुत सारे बदलाव देखेंगे। दूसरा नियम है आहार का नियम। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से भी बहुत सारे हैं
जो खाना खाते ही पानी पीते हैं। कुछ लोग तो ठंडा पानी पीते हैं, वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, खाना खाते ही आपको पानी नहीं पीना है। हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, देखिए अगर आप खाना खाने से 40 मिनट्स पहले पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है, और अगर आप खाना खाते वक्त 1-2 घूंट पानी पीते हैं वो भी ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद आप जो 1-2 गिलास पानी ऊपर से गट-गट करके पी जाते हैं, वो हमारे लिए जहर के समान है। ऐसा क्यों? देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तो जैसे ही भोजन हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट में अग्नि प्रज्वलित होती है। मीन्स बहुत तरह के पाचक रस स्रावित होते हैं, जिससे भोजन हमारा अच्छे से पचता है। लेकिन जब भी हम भोजन करते ही पानी पी लेते हैं, और वो भी ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हमारे पेट की वो अग्नि जो उस भोजन को पचाने वाली थी वो बुझ जाएगी, और वहाँ पर वो खाना पड़ा रहेगा बहुत लंबे समय तक, और उसको पचने में बहुत समय लगेगा, जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पनप जाती हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करें तो आप भोजन के समय पर 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। आप भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन करते ही आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो आप पानी को थोड़ा सा गुनगुना करें, उसके बाद आप आधा गिलास ले सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, मीन्स जितनी उनको भूख है उससे भी ज़्यादा भोजन करते रहते हैं, जैसे आपको 2 चपाती की भूख है और आप टेस्ट में 4-4 चपातियाँ खाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन स्लो पड़ जाएगा, आपके जो पाचक रस हैं वो कम पड़ जाएंगे उसको पचाने के लिए, जिससे भोजन बहुत समय तक पेट में पड़ा रहेगा और आपको गैस बनेगी, अपच रहेगी, खट्टी ढकारें आएंगी। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना है। आपको जितनी भूख है आप उतना भी खा सकते हैं, लेकिन आपको जितनी भूख है अगर आप उससे थोड़ा सा कम खाते हैं तो हमारा शरीर बहुत हल्का महसूस करता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें आलस नहीं आएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं, ताकि उनमें आलस ना आए और वो लंबे समय तक अपना अध्ययन कर सकें। देखिए आप कितना भी पौष्टिक आहार ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने मिक्सर देखा होगा घर में, ग्राइंडर, तो उसमें अगर हम ज़्यादा मात्रा में ठूस ठूस के फ्रूट्स को भर दें, देखिए कितना सॉफ्ट होता है ना फ्रूट, है ना, उसको ग्राइंड करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हमने उसको ठूस ठूस के भरा है और फिर हम उसको ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो ग्राइंड नहीं होगा। अगर हमने उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि वो जब भी ग्राइंड हो थोड़ा सा ऊपर उठे, है ना, उसमें थोड़ी सी स्पेस रहे, तभी ग्राइंड होगा ना। इसी तरह अगर हम हमारे पेट में खाने को ठूस ठूस कर भर देंगे तो क्या होगा, जो पाचक रस स्रावित होंगे उनको भी जगह नहीं मिलेगी वहां पर उसमें मिक्स होने के लिए। तो इसलिए आपको अपनी भूख के अनुसार खाना है और बिना भूख के भोजन नहीं करना है। जब भी आपको बहुत अच्छी भूख लगी हो तभी आप भोजन करें, उसका आपको अलग ही आनंद मिलेगा। अगला नियम है कि अपना सोने का, उठने का और खाने का नियम निर्धारित कर लें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन रात को 11 बजे सो रहे हैं, एक दिन रात को 9 बजे सो रहे हैं, या फिर आप कोई मूवी या सीरियल देखते हुए आप रात को 2 या 3 बजे सो रहे हैं। नहीं, ऐसे ही अगले दिन आप 7 बजे उठ रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो लोग टाइम से सोते नहीं हैं, फिर टाइम से उठते नहीं हैं, उन लोगों को मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको पेट से रिलेटेड बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं। निर्धारित कर लें कि आप 9 से 10 बजे के बीच सो जाएं और सुबह कम से कम 5 बजे उठने की कोशिश करें। अगर आप 5 बजे नहीं उठ सकते हैं तो पहले 6 बजे उठना शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे 20-20 मिनट का अंतराल पीछे करते जाएं और आप धीरे धीरे करके आप 5 बजे उठने लग जाएंगे। और उससे भी अच्छा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मीन्स आप 4 बजे उठें, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। इसी तरह खाने का नियम है कि आपको 8 से 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, 1 से 2 बजे तक अपना लंच कर लेना है, इसी तरह 7 से 8 बजे तक आपको अपना डिनर खत्म कर लेना है।
ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हैं, सीधा लंच कर रहे हैं, या फिर आपने डिनर को स्किप कर दिया है। 5वां नियम है कि जो लोग चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान का सेवन करते हैं वो धीरे धीरे करके उसको कम कर दें, क्योंकि जो लोग धूम्रपान करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों की सेल्स रीजनरेट की प्रणाली है वो बिगड़ जाती है। मीन्स हमारी सेल्स जो टूटती रहती हैं वो फिर से बनना बंद हो जाती हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं स्पेशली वो लोग इस आदत को छोड़ दें। सुबह सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं वो भी अपनी इस आदत को सुधारें, क्योंकि यह हमारे शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे शरीर में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, और जिन लोगों को गैस बनती है उनको वात संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। जिसलिए आप सभी अपनी चाय, कॉफ़ी को कम कर दें और कोशिश करें कि आप खाली पेट इनका सेवन ना करें। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए, हमारे शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने चेहरे पर चमक बनाए रखना चाहते हैं, देखिए अगर आप 100 साल तक अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ कदम ना रखें, तो आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। आज की वीडियो में बताए गए 6 नियमों का अगर आप अच्छे से पालन करते हैं तो आप 100 वर्ष तक सुखमय जीवन जी सकते हैं। आप बिना बीमारियों के, बिना कोई मेडिसिन लिए बहुत अच्छा जीवन जी पाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।